Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मनों की लाइफ में क्या चल रहा है या दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपके जो दुश्मन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है ये हम देखने वाले हैं। आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि दुश्मनों की क्या करंट एनर्जी है, आपके दुश्मनों की क्या करंट एनर्जी है। आपके दुश्मनों की क्या करंट एनर्जी है, आपके दुश्मनों की क्या करंट एनर्जी है, ये हम देखेंगे किस एनर्जी में है। आपके दुश्मनों की क्या करंट एनर्जी है ये हम देखने वाले हैं। आपके दुश्मनों की क्या करंट एनर्जी है। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स नो। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सूट्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है। यहाँ पर जो कार्ड आया है द थिंकिंग मैन, आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है, द थिंकिंग मैन है ना। यहाँ पर कार्ड आया है वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है, आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है, तो यहाँ पर जो कार्ड है एनवी। तो आपके दुश्मनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है, ओशो ज़ेन से भी हम निकालेंगे कुछ कार्ड। सेलिब्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ऑर्डिनरीनेस, मोमेंट टू मोमेंट, चेंज, मोरालिटी। बॉटम ऑफ द डेक इनर वॉइस। ये जो रीडिंग है वो ऑल ज़ोडिएक साइन है, जिससे भी ये रीडिंग रिजोनेट हो जाए ये रीडिंग उसी से मैच करेगी, है ना। इसमें ऑल ज़ोडिएक साइन है और डेट ऑफ बर्थ के सारे मंथ हैं, है ना। कोई स्पेसिफिक जो है यहाँ पर ज़ोडिएक नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके दुश्मनों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके दुश्मनों की लाइफ में, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है आपके दुश्मनों की इच्छाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जो है ख्वाब देख रहे हैं। आपके जो दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा कुछ जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर उनका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि गलत काम करोगे तो कभी भी अच्छा नहीं होगा, आपके साथ हो ही नहीं सकता। फूल का कार्ड है ना। बहुत एक्साइट हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। आपके जो दुश्मन हैं अपनी लाइफ में
बहुत एक्साइटेड हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, उन्होंने दूसरों के साथ गलत करके, उन्होंने दूसरों के साथ बुरा करके बहुत एक फतेह हासिल कर ली है। बट ऐसा नहीं है, है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत फन, बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। बट ये जो हैप्पीनेस है वो कुछ ही समय की है। इनको लग रहा है इनके सारे कार्य पूरे हो गए, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, इन्होंने आपके साथ छलावा किया और आप कह सकते हैं जो है आप, या ये कह सकते हैं आपको डोमिनेट किया और आप डोमिनेटेड हो गए। मीन्स आपको हराने का प्रयास किया। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हराया और आप हार गए, है ना। उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया है, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, अब वो कुछ और नया अच्छा करना चाहते हैं, अब जीवन में आगे और बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। जो वो चाह रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इच्छाएं पूरी होते होते जो है वो रह जाएंगी, है ना। काम होते होते रह जाना, तो जब काम होते होते रह जाता है, किसी का रुक जाता है, तो वो किस एनर्जी में आता है? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में स्टक हो जाता है। सोचता है कि क्या हो गया मेरी लाइफ में, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छे खासे तो हो रहे थे, चल रहे थे, आगे बढ़ रहा था मैं, बट अचानक से क्या हो गया है? यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। उनको लग रहा था कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, हमारी लाइफ में एक सुकून आ गया, एक पीस आ गई, खुशियाँ आ गई। बट ऐसा नहीं है। किसी की खुशियाँ अगर आप छीनोगे तो आपकी खुशियाँ भी ईश्वर कहीं ना कहीं से छीन लेगा। आपके जो सपने हैं वो होते होते पूरे होते होते रह जाएंगे। आपके दुश्मनों ने जो सपने देख रखे, जो भी उनकी मनोकामना है, वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। साथ साथ द थिंकिंग मैन का कार्ड है। बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, है ना। या ये कह सकते हैं बहुत चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब किसी का काम नहीं होता, जब किसी का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, उसकी इच्छा अनुसार कोई कार्य जब सिद्ध नहीं होता, तो इंसान परेशान होता है, सोचता है कि कहाँ कमी रह गई जो मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। या उनको कभी कभी ये भी रियलाइज़ होता हो, सिर्फ 1% लोगों के लिए कहूँगी कि उनको ये रियलाइज़ होता हो कि मैंने अपने जीवन में क्या गलत कर दिया जो मेरे काम पूरे नहीं हो रहे, मेरे काम पूरे होते होते रह जाते हैं। तो सोच विचार में आपके जो दुश्मन हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनके लाइफ में देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ उनके लाइफ में नहीं है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में नहीं है ना। वो बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं, बहुत कह सकते हैं कि बहुत लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो दुश्मन हैं वो बहुत कुछ जीतना चाहते हैं बट जीत नहीं पा रहे, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, है ना। बट क्या होता है कि द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि जब आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, जब आप किसी का बुरा करोगे, जब आप किसी का दिल दुखाओगे, जब आप किसी को चीट करोगे, धोखा दोगे, है ना, किसी के काम खराब करोगे, तो आपके भी ईश्वर कहीं ना कहीं से काम खराब करता है। तो वही हाल आपके दुश्मनों का हो रखा है। एनवी, इनके अंदर एनवी की बहुत भावना है, जलन की भावना है। हालांकि ईश्वर इनको दिखाता है कि आप गलत कर रहे हो, गलत हो, है ना, बट ये समझते नहीं हैं, ये अपने आप को 100% राइट समझते हैं। बट आपकी नज़र में और ईश्वर की नज़र में ये गलत है। ये जलन की भावना रखते हैं, ये छल और कपट रखते हैं। देखिए
ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है ना। तो ये जो है आपके साथ गलत करते हैं। तो क्या होता है, जब गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत होता है कहीं ना कहीं से। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगर कोई ऐसा इंसान, आपके दुश्मन के बारे में बता रही हूँ, ऐसा इंसान जो किसी का दिल दुखाता है, या देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई थी ना बॉटम ऑफ डेक की, द लवर्स की, अगर आपका दुश्मन कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहा है, जिसने आपको बिना बताए आपकी भावनाओं से खेला, आपको चीट किया, धोखा दिया और किसी और के साथ होकर निकल गया, तो अब वो जो इंसान है वो उसके साथ भी यही हो रहा है, वो भी दिल निकाल के अपना बैठा है और सामने वाले ने उसके साथ चीट कर दिया। तो ये तो होता ही है, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जो आप दोगे वही सामने आएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड, जीवन में इनके काम नहीं होते सेलिब्रेशन, जो कहते ना एक जो सच्ची खुशी इनको मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। तो आपने जो बोया है वो तो आपको मिलेगा ही, आपके जो काम है वो रुकेंगे ही, आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। सिजोफ्रेनिया, आप इस स्टेट में, जो आपके दुश्मन है वो इस स्टेट में रहेंगे फंसे हुए, यहाँ तो भुगतना ही है, मृत्यु के उपरांत भी भुगतना है, मृत्यु के बाद भी ये ऐसे लटके रहेंगे, इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जो प्रेत भूत प्रेत क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे करे होते हैं, उनको यहीं भटकना पड़ता है कर्मों के कारण। तो ये वाला हाल है आपके शत्रुओं का। ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरीनेस, हमेशा जीवन में इनको एक ऑर्डिनरी जीवन ही मिलेगा। कभी ये सोचे ना कि इनको बहुत लेविश, बहुत ही अच्छा जीवन इनको मिले, राजाओं वाला, इनकी लाइफ में लग्जरी हो, इनकी लाइफ में कंफर्ट्स हो, तो वो नहीं हो सकती। इनको साधारण जीवन ही जीना पड़ेगा। मूवमेंट टू मूवमेंट, कदम कदम पर इनको कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, इनकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, फेस करने पड़ेंगे इनको, है ना। चाहे कितना ही बहुत संभल के चलें, इन्होंने गलत किया है तो हो सकता है ये बचने की कोशिश करें, ये अपने आप को बहुत ये समझदार समझें, है ना। बट क्या होगा, चाहे कितना ही संभल के आगे बढ़े, कहीं ना कहीं तो ये फंस ही जाएंगे अपने जाल में। चेंज, इनकी लाइफ में चेंज आएगा। और ये जो है ना टैरो में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। जो कर्मा आप करोगे वो वापस लौट कर आएंगे। तो इनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जो इनको हिला कर रख देगा, जो इनको तोड़ कर रख देगा। इनके जो हाथ हैं इस तरह से बंधे हुए रहेंगे, है ना, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने जीवन को सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उस हद तक गलती कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, जिसकी कोई बख्शिश नहीं है ना। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और मैं इस कार्ड को जो है ना माँ दुर्गा का कार्ड मानती हूँ, और इनके साथ कभी भी माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी, और आपका जो बदला है वो खुद माँ दुर्गा, माँ काली लेंगी, है ना। अब हम कुछ कार्ड्स और लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो क्या आ रही है, ये हम देखेंगे क्या गाइडेंस है। देखिए, जिसको भी आपने विश्वास में आकर पैसे दिए थे, वे आपको अगले साल तक थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लौटा देंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए, पैसा डूबेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए गाइडेंस, अगर आपने किसी को पैसा दिया और आपने उसकी हेल्प की, बट उसने जो है आपको वापस नहीं किया पैसा, या आपके साथ ये कह सकते हैं कि आपसे दुश्मनी कर ली, या ये कह सकते हैं आपसे संबंध तोड़ लिए, बट कहीं ना कहीं ये जो पैसा आपसे लिया है ये आपको मिल जाएगा, है ना। और आप चाहते हैं कि अगर आपका पैसा रिकवर करना चाहते हैं
तो आप जो है ओम आदित्याय नमः का जाप करें। ये जो पर्सन है जो आपका पैसा लेकर गया है और आपसे दुश्मनी कर ली है और आप लौटा नहीं रहा है, जब भी आप इनसे मांगती हैं या मांगते हैं या आपको जो है मीन्स इन्होंने ऐसा कर लिया कि अब आप बात नहीं कर पा रही इससे, या हो सकता है इस पर्सन ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो या नंबर चेंज कर लिया हो, है ना कहीं जब आप ऐसा करेंगी ओम आदित्याय नमः का जाप करें। और जो जल का लोटा है, जो सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं, उसमें लाल मिर्ची के जो 11 बीज डालकर आपको भगवान सूर्य से पैसे वापसी की प्रार्थना करनी है ना। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमारे दोस्त होते हैं और वो हमारे दुश्मन निकल जाते हैं या दुश्मन बन जाते हैं, वो वाली स्थिति यहाँ पर है। देखिए परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। गाय को बुधवार को हरा चारा जरूर खिलाएं। आने वाली अड़चनें समाप्त होती नज़र आएंगी, है ना। जो अड़चनें हैं वो समाप्त होती नज़र आएंगी। क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। चाहे किसी ने आपके साथ कितना ही बुरा किया हो, अपने दुश्मनों को आप क्षमा कर दें और ये सोचें कि जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया उसका फल उन्हें ईश्वर देगा, है ना। साथ साथ आपको मेडिटेशन करना है ना, ध्यान करना है। फरिश्ते आपके आसपास ही हैं, वो आपके साथ कभी भी गलत होने नहीं देंगे। बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें और खुश रहें। 5 शुक्रवार को आपको गुलाबी मोमबत्ती अपने घर में जलानी है ना। 5 शुक्रवार तक आपको गुलाबी कलर की जो मोमबत्ती है वह आप अपने घर पर जलाएं। फरिश्ते आपके आसपास ही हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर अपने बच्चों को थोड़ा समझने की कोशिश करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। उनको इस समय आपके स्नेह की ज़रूरत है। उपाय: हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर हर मंगलवार और शनिवार को बच्चे के मस्तक या माथे पर लगाएं। हर मुश्किल आसान हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है जीवन एक यात्रा है ना कि दौड़। हमें ये जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस अवसर को भरपूर जिएं, अपने मन की सुने और हर पल का आनंद लें। उपाय: दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मुझे बेहद प्रिय है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।